साथियों नमस्कार। मैं चैतन्य कुमार और झारखंड एक्यू में फिर से स्वागत करता हूं। एक नई अपडेट के साथ यहाँ पे मिल रहे हैं जो झारखंड गृह रक्षा वाहिनी द्वारा ये नोटिस निकाला गया है, ये भर्ती निकाली गई है जो एक बड़ी वैकेंसी है, बड़ी भर्ती है। जानेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट के लिए योग्य उम्मीदवार इसे भर पाएंगे, कौन कौन से लोग योग्य हैं और इसका प्रोसीजर क्या है, आवेदन इसको कैसे करेंगे और इसकी अंतिम तिथि जो आवेदन की है वो कब तक है, हम लोग कब तक इसे फिल कर पाएंगे, इसके बारे में डिटेल जानकारी, कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, चयन प्रक्रिया क्या है, लिखित एग्ज़ाम होगा या सिर्फ रनिंग होगा, इस विषय में डिटेल बिंदुओं पे हर एक बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और जो ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहेंगे वो हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड IQ से जुड़ जाएंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जो आप टेलीग्राम से जुड़ पाएंगे और ये पीडीएफ प्राप्त कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। जो यहाँ पे बहाली निकाली गई यही है, होमगार्ड की वैकेंसी है जो कोडरमा क्षेत्र, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के लिए निकाली गई है। बताया गया कोडरमा जिला के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए रिक्तियों के विरुद्ध सुयोग्य उम्मीदवार से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ग्रामीण गृह रक्षक तथा शहरी गृह रक्षक के लिए आवेदन विहित प्रपत्र में अलग अलग जमा करेंगे। मतलब यहाँ पे दो तरह की वैकेंसी, एक ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में और एक शहरी गृह रक्षक के रूप में, दो तरह की वैकेंसी निकाली गई है और दोनों में अलग अलग वैकेंसी है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब टोटल वैकेंसी जो कोडरमा जिला के अंतर्गत जो भी 6 प्रखंड हैं वो 6 प्रखंड में अलग अलग वैकेंसी बांट दी गई है, जिसमें पुरुष और महिलाओं का 50-50% अलग अलग दोनों का कर दिया गया है। जैसे कोडरमा जिला में जो कोडरमा प्रखंड में है, कोडरमा जिला के कोडरमा प्रखंड जो पड़ता है उसमें टोटल 55 वैकेंसी हैं, जिसमें से पुरुष के लिए 28 है, महिलाओं के लिए 27 है। ऐसे ही बात करें जयनगर को लेकर के, जयनगर प्रखंड में जो है टोटल 60 वैकेंसी है। 60 में से 50-50 कर दिया गया, 50% पुरुष के लिए और 50% महिलाओं के लिए, 30-30 वैकेंसी किया गया है। बात करें मरकच्चो प्रखंड के लिए तो टोटल वैकेंसी 50 वहाँ पे नियुक्ति की जानी है, जिसमें से 25 महिलाओं के लिए और 25 पुरुष के लिए, दोनों महिला और पुरुष दोनों के लिए यहाँ पे वैकेंसी बांट दी गई है 50-50% करके। इसी तरह से टोटल 6 प्रखंड में टोटल जो बहाली निकाली गई है वो 284 वैकेंसी है। 284 वैकेंसी जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, जिसमें से 143 पुरुष वर्ग के लिए और 141 महिला वर्ग की नियुक्ति की जानी है। दूसरी जो शहरी क्षेत्र के लिए होमगार्ड की नियुक्ति की जानी है, वो टोटल वैकेंसी 107 वैकेंसी पे नियुक्ति की जानी है। जो शहरी क्षेत्र में जो अभ्यर्थी हैं, शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं, उन लोग के लिए यहाँ पे योग्यता मानी जाएगी। इसके बारे में भी हम आगे बात कर लेते हैं। पुरुष वर्ग के लिए इसमें बांट दिया गया 54 वैकेंसी पुरुष वर्ग के लिए और महिला वर्ग के लिए 53 वैकेंसी, 107 वैकेंसी में से माना ये जा रहा है, कहा यह जा रहा है इस जानकारी के अनुसार कि ये होमगार्ड की वैकेंसी जो है एक परमानेंट गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं है, एक गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं है और इसे वैसे लोग ही शामिल होंगे जो निस्वार्थ भाव से देश की यानी राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं। ठीक है, यह एक कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं है। ठीक है, एक संस्था के द्वारा, स्वयंसेवी के द्वारा चलाया जाता है। इसे जो निस्वार्थ भाव से सेवा देना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये लाभ है। फिर बात कर लेते हैं कि इसमें महिलाओं के लिए विशेष और भी छूट है, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में दोनों को लेकर के, तो उसमें 5% एक्स्ट्रा छूट मिलेगा किन लोगों के लिए, टोटल वैकेंसी का यानी महिलाओं की जो टोटल वैकेंसी है उसमें से वैसी महिलाओं को जो तलाकशुदा, मतलब जो तलाक किए गए हैं या विधवाएं हैं या फिर जो परित्यक्ता हैं, ठीक है, जो विधवा पूर्ण है, तो उन सारे महिलाओं के लिए टोटल महिला वैकेंसी की 5% अलग से उन लोग को शिफ्ट किया जाएगा। यदि वो 5% वैकेंसी भी उन लोग के द्वारा नहीं फिल होता है तो फिर से वो महिलाओं के प्रति उसमें महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी।
बात करें कि इसकी कौन कौन से लोग योग्य होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए, क्या दूसरे डिस्ट्रिक्ट के इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, इसके बाद विषय में। तो जो ग्रामीण गृह रक्षक की बहाली कोडरमा में निकाली गई ग्रामीण गृह रक्षक जो 284 वैकेंसी है टोटल, इसमें से कोडरमा जिला के जो अलग अलग प्रखंड के जो निवासी हैं वो अपने ही प्रखंड से ही फॉर्म फिल कर पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। कोडरमा जिला के जो अलग अलग प्रखंड के निवासी हैं वो अपने ही प्रखंड से फॉर्म फिल कर पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, अपने अपने प्रखंड से फिल करेंगे, महिला हो या पुरुष हो, दोनों वर्ग के लिए। शहरी क्षेत्र के लिए वैसे लोग जो कोडरमा में शहरी इलाके में रह रहे हैं, जहाँ की शहरी निवासी प्रमाण पत्र जो अपनी बनाई गई है, इसकी योग्यता के अनुसार आप शहरी के तहत जो 107 वैकेंसी है शहरी फॉर्म के अंतर्गत जो बहाली निकाली गई उसके अंतर्गत आप फिल कर पाएंगे। वो महिला और पुरुष दोनों वर्ग के लिए ये मान्य है, ऐसे ही मान्य किया जाएगा। बात करें उम्र को लेकर के, तो उम्र सीमा इसमें जो रखी गई है, उम्र सीमा जो इसमें रखी गई है वो 1/1/2023 को 19 वर्ष होना चाहिए और 1/1/2023 को 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब 19 साल से 40 वर्ष तक के जो भी अभ्यर्थी हैं जिसका डेट गणना 1/1/2023 तक मानी जाएगी। इसके अंतर्गत जो 19 और 40 वर्ष के अंतर्गत हैं वो इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। फिर जो शैक्षणिक योग्यता है कि हम कितनी डिग्री तक कैंडिडेट इसे अप्लाई कर पाएंगे, तो मिनिमम 7वीं जो पास है वो कैंडिडेट इस फॉर्म को ग्रामीण रक्षक जो क्षेत्र का जो वैकेंसी है 284 समथिंग वैकेंसी, उसको 7वीं पास तक की ही योग्यता मांगी गई है। आप 12th 10th ये हैं तो अब भी आप एलिजिबल हैं ही, लेकिन कम से कम 7वीं पास होनी चाहिए। बात करें शहरी क्षेत्र को लेकर के, तो 10वीं पास, मिनिमम 10वीं पास मांगी गई है। ये हो गई योग्यता। दूसरी बात करें शारीरिक जो मापदंड है कि कैसे लोग, हाइट क्या होना चाहिए, कितनी ऊंचाई वाले लोग, कितनी हाइट वाले लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए दोनों के लिए जो शारीरिक मापदंड है वो एक रखी गई है, सेम रखी गई है। जैसे लंबाई के अंतर्गत देखा जाए तो पुरुषों की लंबाई कम से कम 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए जो ओबीसी और जनरल के अंतर्गत कैंडिडेट हैं। फिर एसटी एससी के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये था मेल वर्ग के लिए, ठीक है, मेल वर्ग के लिए कि एसटी एससी के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए और ओबीसी और जनरल के लिए 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप अपने अनुसार देख लेंगे। बात करें महिलाओं को लेकर के, तो महिला एसटी एससी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, सभी के लिए शारीरिक मापदंड जो ऊंचाई है कम से कम 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर सीना मापदंड की बात करें तो पुरुष वर्ग की सीना मापदंड जो है सिर्फ की जाएगी, जो कि 79 सेंटीमीटर आपको ओबीसी वालों का और 76 सेंटीमीटर जो है एसटी एससी उम्मीदवार के लिए यहाँ पे मानी जाएगी। फिर इसके बाद जो मापदंड प्रक्रिया जो इसमें दिया गया है, सबसे पहले कि आपका शारीरिक मापदंड होगी, लिखित परीक्षा होगी, फिर तकनीकी जांच की जाएगी। तकनीकी जांच में भी आपका अलग अलग तरह के, जैसे आपका अलग अलग कुछ चिकित्सा के क्षेत्र में एक्सपीरियंस है, अभियंता इंजीनियर वगैरह हैं, अधिवक्ता वकालत किए वगैरह हैं, ये है ना, नर्स वगैरह, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सब सारे कुछ भी, मोची धोबी रसोई कुछ भी यदि है आपके पास, प्लम्बर वगैरह कुछ भी यदि सर्टिफिकेट है तो इसमें आपको विशेष तरह के छूट दिए जाएंगे। वो भी प्रमाण पत्र, वो भी जो कॉपी है, वो भी जो सर्टिफिकेट कॉपी है उसे भी आपको संलग्न करना होगा, वो आगे हम बताएंगे। चयन का प्रक्रिया क्या है, तो चयन प्रक्रिया के अंतर्गत बताया गया है कि जैसे पालन में देखिए शारीरिक जांच परीक्षा होगी, तो शारीरिक जांच परीक्षा जो होगी उसके अंतर्गत 1 मील की दौड़ लगानी है, फिर ऊंची कूद भी लगानी है, लंबी कूद भी लगानी है, शॉर्ट पुट करनी है, ठीक है, शॉर्ट पुट करनी है।
मतलब यहाँ पे आपको ऊंची दौड़ लगानी है, ऊंची दौड़ भी लगानी है, 1 मील की दौड़ लगानी है, और ऊंची कूद भी करनी, हाई जंप करनी, और लॉन्ग जंप भी करना है, लंबी कूद लगानी है। तो अलग अलग महिला और पुरुष वर्ग के लिए यहाँ पे अलग अलग योग्यता के अनुसार मांगी गई है। जैसे 1 मील यानी 1600 मीटर, 1600 मीटर जो है, 1600 मीटर आपको लगभग 5 मिनट या उससे पहले यदि आप कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, तब आपको 20 अंक दिए जाएंगे। मतलब ये कि दौड़ में भी जो लोग अच्छे दौड़ पा रहे हैं उन लोग के लिए यहाँ पे गोल्डन मौका है कि आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं और आपको मेगा सूची में टॉप लिस्ट पे नाम रखा जा सकता है, जो लोग अच्छे दौड़ लेते हैं। मतलब 1600 मीटर जो पुरुष वर्ग के लोग हैं वो यदि दौड़ते हैं 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट तक या 5 मिनट के अंदर, तो उसे 20 अंक दे दिया जाएगा। 5 मिनट से अधिक मतलब 6 मिनट तक, 5 और 6 मिनट के बीच में यदि दौड़ पा रहे हैं, 5.5 मिनट या 5:45 या 5:56, तब आपको 10 अंक दिए जाएंगे। 6 मिनट से अधिक यदि आप दौड़ते हैं, 6 मिनट से यदि अधिक लग जाता है तो आपको अयोग्य घोषित किया जाता है, मतलब आप फेल हो जाते हैं। 6 मिनट से अधिक चल जाता है, 5 मिनट 59 सेकंड तक सही है, 6 मिनट हो जाता है, 6 मिनट से 6 मिनट 1 सेकंड हो जाता है तो आप फेल माने जाते हैं। ऐसे ही महिला वर्ग में 8 मिनट या 8 मिनट के अंदर यदि 1600 मीटर आप दौड़ पा रही हैं तो आपको 20 अंक दे दिया जाएगा। 8 मिनट से अधिक और 10 मिनट से कम यानी 9.5 मिनट या 8.5 मिनट, इसके अंतर्गत आप 1600 मीटर दौड़ पा रही हैं तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। और 10 मिनट से अधिक यदि आप समय लगा रही हैं तो आपको फेल माना जाएगा। ऐसे ही योग्यता जो ऊंची कूद में, हाई जंप में है, जो पुरुष वर्ग में 4 फीट यदि हाई जंप कर लेता है तो 5 अंक दिया जाएगा। 4 फीट 3 इंच तक जो जंप कर लेता है उसको 6 अंक दिया जाएगा। 4 फीट 3 इंच से लेकर के 4 फीट 6 इंच दिया जाएगा, जो जंप कर लेगा उसको 7 अंक दिया जाएगा। 4 फीट 6 इंच से लेकर के 4 फीट 9 इंच जो कर लेगा उसको 8 अंक दिया जाएगा। 4 फीट 9 इंच से लेकर के 5 फीट तक जो जंप कर लेगा उसको 9 अंक दिया जाएगा। और 5 फीट से जो भी अधिक जंप करेंगे उससे 10 अंक दिया जाएगा। ऐसे ही महिला वर्ग में भी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। लंबी कूद की बात करें, लॉन्ग जंप की बात करें, तो जो 12 फीट तक चौक लेगा, 12 फीट तक जो कूद लगा लेगा उसको 5 अंक दिया जाएगा। 12 फीट और 13 फीट के अंदर जो कर लेगा उसको 6 अंक दिया जाएगा। 13 फीट और 14 फीट के अंतर्गत जो कर लेगा उससे 7 अंक दिया जाएगा। ऐसे ही महिला वर्ग में भी किया गया है। फिर है शॉर्ट पुट, मतलब 16 पाउंड का, 16 फीट तक जो है सो कम से कम आपको फेंकना होगा। 16 पाउंड का जो वजन होगा वो आपको 16 फीट तक फेंकना है पुरुष वर्ग के लिए। और महिला वर्ग के लिए 10 पाउंड का वजन जो है 10 फीट तक आपको फेंकना है। ऐसे ही शहरी क्षेत्र के लिए भी ये योग्यता रखी गई है, 6 मिनट लेकर के 6 मिनट या 6 मिनट से पहले वगैरह, इसी तरह के शॉर्ट पुट भी यहाँ पे भी रखी गई है। दूसरा जो बात करें, दूसरा जो प्रोसेस होगा वो होगा लेखन क्षमता। यदि आप फिजिकल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद लेखन क्षमता होगा, जो कि एक उत्तर पुस्तिका रहेगा, मतलब उसे देख करके छापनी है और उसे 100 अंक का रहेगा, जिसमें से क्वालिफाइंग आपका 30 नंबर रहेगा। 30 नंबर ले आते हैं तो उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं। तकनीकी दक्षता परीक्षा, तीसरा स्टेज में होगा तकनीकी दक्षता परीक्षा, जो शहरी तकनीकी दक्षता अभ्यर्थियों के लिए, सिर्फ शहरी के लिए है। उन लोग ये कि जो लोग खाना, रसोई वगैरह के लिए या धोबी या फिर और सारी जो नर्स वगैरह ये सब सारा सर्टिफिकेट यदि अटैचमेंट करते हैं तो उन लोग के लिए एक अच्छा ही मौका मिल पाता है अपना नंबर को ग्रो करवाने के लिए। इन सारी 3 स्टेप में, पहला स्टेप में क्या है, पहला स्टेप में आपका रनिंग है, रनिंग, ठीक है, पहला स्टेप में जो है रनिंग है। रनिंग कर लेने के बाद, रनिंग में सब कुछ है आपका, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट ऑफ, ये सब सारा है। दूसरा स्टेज में है रिटेन वगैरह। तीसरा स्टेज में जो शहरी वगैरह के लिए है वो है स्किल मतलब जो है धोबी वगैरह का, नर्स का या जो इंजीनियर वगैरह का, ठीक है, ये सब सारा धोबी, रसोई, ये सब सारा का जो दिया गया उसका सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको वो एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए, उसमें योग्य भी होनी चाहिए। उसके बाद भी आप अपने झोले में नंबर बटोर सकते हैं। कब?
जब आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पुरस्कृत किए गए हों, पुरस्कार पाए हों, यदि आप प्रथम पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पे पाए हों तो 6 नंबर दिया जाएगा, और राज्य स्तर पे पाए हैं तो उसे 3 नंबर दिया जाएगा। द्वितीय पुरस्कार यदि आप राष्ट्रीय स्तर पे पाए हैं तो 4 नंबर दिया जाएगा, और स्टेट लेवल पे पाए हैं तो 2 नंबर दिया जाएगा। तृतीय पुरस्कार यदि राष्ट्रीय स्तर पे लिए हैं, प्राप्त किए हैं, तो 2 नंबर दिया जाएगा, और स्टेट लेवल पे यदि प्राप्त किए हैं तीसरा पुरस्कार तो 1 नंबर दिया जाएगा। इस तरह से शैक्षणिक योग्यता में भी और भी नंबर बटोर सकते हैं। जो लोग पीजी हैं, पीजी कंप्लीट है, जिनका स्नातकोत्तर है, उन्हें 10 अंक दे दिया जाएगा। जो स्नातक हैं, सिर्फ ग्रेजुएशन है, उसे 8 नंबर दिया जाएगा। जो इंटरमीडिएट हैं, 12th पास हैं, उसे 6 नंबर दिया जाएगा। जिसे मैट्रिक सिर्फ पास किया है उसे सिर्फ 4 नंबर दिया जाएगा, और जो 7th क्लास पास सर्टिफिकेट देगा उसे सिर्फ पास माना जाएगा, बाकी क्वालिफाई यहाँ पे उसका कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं दिया जाएगा। अब बात करें कि आवेदन, तो वहाँ पे जब एक लिफाफे में फिल करना है, यहाँ पे आप हैंड टू हैंड करना है या फिर आप बाय पोस्ट के माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म दे करके अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद यहाँ जो 2 करके जो एड्रेस लिखना है वो ये एड्रेस डाल देना है, जिला समादेष्टा झारखंड, गृह रक्षा वाहिनी, कोडरमा, पिन कोड नंबर इतने इतने पे आप ये पते पे भेज देनी है। आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी या फिर हाथों हाथ भी जमा कर सकते हैं, और ये आवेदन देने की जो तिथि है 10 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक आप जमा कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद ये पीडीएफ तो आपको ये साइट से भी प्राप्त हो सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जो वहाँ से आप प्राप्त कर पाएंगे। दूसरी बात करें, जो हाथों हाथ जो जमा करेंगे उन लोग के लिए वहीं पे ही रोल नंबर दे दिया जाएगा। आप यदि हाथों हाथ ये लिफाफे को जमा कर देते हैं तो वहीं पे रोल नंबर दिया जाएगा। और जो लोग पोस्ट मतलब डाक माध्यम से जमा करेंगे, उसके अंदर एक छोटा सा और भी लिफाफा डालना है, उसमें से 5 रुपये का टिकट चिपका देना है, और 2 करके अपना एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, 2 करके अपना एड्रेस डाल देना है, और यहाँ तो बड़ा वाला लिफाफे में फॉर्म करके अपना एड्रेस, और 2 करके जो पते का एड्रेस है वो डाल देना है। इस तरह से आप ये प्रोसीजर कंप्लीट कर पाएंगे। और वो पते करने के बाद मतलब यहाँ पे रोल नंबर प्राप्त करने का 2 तरीका है। पहला, आप हाथों हाथ जमा करके सकते हैं, तो वहीं पे आपको डायरेक्टली रोल नंबर दे दिया जाएगा एक रसीद में। ठीक है। दूसरा, यदि आप डाक माध्यम से दिया जाता है तो भेजते हैं, तो डाक माध्यम से एक छोटा लिफाफा भेज दीजिएगा, उसके माध्यम से आपके भेजे गए पता पर आपका वो रोल नंबर देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको मिल पाई होगी। ये देखिए, ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट में सारा फिल करना है। आप देख लीजिएगा अपने अनुसार, जो जो जानकारियां हैं वो आप यहाँ पे शेयर करेंगे। इसके बावजूद भी यदि किसी तरह से कोई त्रुटि या फिर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे, और दोस्तों शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बनता है इस तरह के अपडेट को शेयर करने में। धन्यवाद।